प्रेम प्रगट होई में जाना, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक नाम ही केवल प्रेम प्यारा, नाम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने ही जो जान निहारा, जान ले ही जो जान निहारा, जान ले ही जो जान निहारा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे हरि का होई, हरि को हरि को भजे हरि का होई, हरि भगवान प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही में जान। महाराज भगवान तो प्रेम से ही प्रकट होता है। आप कितना भी व्रत कर लो, हवन कर लो, जब तक ध्यान धारणा सब कुछ कर लो, अगर मन में प्रेम नहीं है, आपके मन में सच्चा अनुराग नहीं है, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज 4.5 साल का बालक निकल पड़ा, लेकिन बालक ने अभी तक अपना गुरु तो किसी को बनाया ही नहीं। रामायण में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सन होई। महाराज कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, भगवान ब्रह्मा और शंकर की बराबरी का व्यक्ति क्यों ना हो, रामायण में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सन होई। चाहे वो ब्रह्मा और शंकर की बराबरी का क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के भगवान का भी कल्याण नहीं। राम तभी भगवान कहाए जब वशिष्ठ को पाया। भगवान राम को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। महाराज बिना गुरु के भगवान भी भगवान नहीं बन गए। अगर भगवान भी दुनिया में पूजे जाते हैं, तो भगवान का भी कोई गुरु है इस दुनिया में। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आप लोग जो व्रत करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो माला जपते हैं, यहाँ तक कि आप रोज केवल 2 अगरबत्ती भी लगाते हो ना, आप भगवान को अगर जल भी चढ़ाते हो ना, तो भगवान आपके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं करते। कब तक? जब तक आपने गुरु नहीं बनाया। अगर आपने गुरु नहीं बनाया, अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, आपने दीक्षा नहीं ली, तो महाराज बिना गुरु मंत्र के भगवान आपके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं करें। भगवान आपके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार बाबा कारसदेव
बाबा कारसदेव के जीवन का एक चरित्र है। 5 साल के थे, 5 साल के बालक थे बाबा कारसदेव। झांझ नगर में घूमते फिरते, जंगलों में लीलाएं करते। एक दिन घूमते घूमते जंगल में गए और जंगल में घूमते घूमते महाराज बाबा कारसदेव को एक महात्मा दिखाई दिए। एक साधु बाबा जंगल में बैठे पत्थर पर। 5 साल के बालक के रूप में बाबा कारसदेव ने साधु बाबा को प्रणाम किया। बोले बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा ने कहा बालक मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे दूध पिला सकते हो? मैं दूध पीना चाहता हूं, क्या तुम मुझे दूध पीने के लिए मेरे लिए दूध लेके आ सकते हो? महाराज क्या तुम मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर सकते हो? बालक को लगा कि महात्मा को भूख लगी है। बालक कारसदेव ने बाबा के पास में रखा हुआ कमंडल उठाया। बोले बाबा आपके कमंडल में अभी दूध भर के लाया। महाराज महात्मा को प्रसन्न करने के लिए बालक कारसदेव 5 साल की उम्र में कमंडल लेकर के दूध लेने के लिए चले। महात्मा जी ने कहा रुको बालक, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैं भैंस का भी दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा केवल बकरी का। मैं बकरी का दूध पीऊंगा केवल, और वो भी कैसी? जो बिन ब्याई बकरी हो, जो बकरी ब्याई ना हो, ऐसी बिन ब्याई बकरी का हम दूध पिएंगे। क्या तुम हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर सकते हो? महाराज अब बिन ब्याई बकरी दूध कैसे देवे? जो बकरी ब्याई नहीं है वो दूध कैसे देवे? महाराज अब बालक तो बालक है, 5 साल के बच्चे थे कारसदेव, कमंडल लेकर के चल पड़े। वो नहीं समझते थे। पूरे गांव में गए और 20 जगह जाकर के लोगों से पूछा दूध के लिए, किसी ने हाँ नहीं कहा। सबने कहा भैया दूध तो मिल जाएगा, लेकिन बिन ब्याई बकरी का दूध नहीं मिलेगा। बिन ब्याई बकरी दूध कैसे देवे? बालक कारसदेव परेशान हो गए। एक किसी के घर में बहुत सारी बकरियां बंधी हुई थी। बालक कारसदेव जाकर के जिद करने लगे। उस बकरी के मालिक ने कहा बोले भैया तुम बहुत देर से परेशान लग रहे हो बेटा, देखो इतनी सारी बकरियां हमारे घर में हैं। इधर की तरफ जो बकरियां हैं सब ब्याई हैं, और इधर की तरफ जो बकरियां बनी हैं ये बिन ब्याई हैं। अगर तुम्हारे हाथ से बिन ब्याई बकरी दूध दे दे तो निकाल लो। अगर बिन ब्याई बकरी दूध देने तो निकाल लो। बालक कारसदेव ने अपना कमंडल रखा नीचे और बिन ब्याई बकरी का दूध लगाने लगे। महाराज देखिए भगवान का चमत्कार और बाबा कारसदेव का चमत्कार। बिन ब्याई बकरी भी दूध देने लगी और महाराज 1 मिनट में वो दूध का पूरा कमंडल दूध से भर गया। बोलो कारसदेव जी महाराज की। पूरा कमंडल भर गया दूध का। बिन ब्याई बकरी ने भी दूध दे दिया। कमंडल हाथ में लेकर के बाबा कारसदेव जंगल में आए। साधु बाबा के हाथ में दिया, लो महाराज ये दूध है। आपने कहा था कि बिन ब्याई बकरी का दूध पिएंगे, हम बिन ब्याई बकरी का दूध लेके आए हैं। साधु ने कहा बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? बालक कारसदेव ने कहा कि बाबा हम तो अभी तक 5 साल के बच्चे हैं,
अभी तो हम केवल 5 साल के बालक हैं, हमें आज तक ऐसा कोई मिला नहीं, हमने किसी को गुरु बनाया ही नहीं अभी तक। साधु बाबा ने कहा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? बोले नहीं। तो बेटा जब तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो हम तो तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। जिसका गुरु नहीं है उसके हाथ का देवता लोग जल स्वीकार नहीं करते। हम तुम्हारे हाथ का ये दूध कैसे पी लें भैया? हम दूध नहीं पी सकते। बालक कारसदेव बड़े चतुर थे। दूध का भरा हुआ कमंडल नीचे रखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहा बाबा आपसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा? आप पहले हमें गुरु मंत्र दे दो, आप ही पहले हमारे गुरु बन जाओ, हमको मंत्र दे दो और फिर आप हमारे हाथ का ये दूध स्वीकार करो, आप दूध पियो। साधु बाबा ने तुरंत बालक को गुरु मंत्र दिया। बालक कारसदेव को अपना चेला बना लिया महाराज, और वो साधु बाबा कारसदेव के गुरु बन गए। और ये साधु बाबा कोई और नहीं थे, ये स्वयं कैलाश पर्वत से चलकर आए स्वयं देवाज देव महादेव भगवान भोलेनाथ ही साधु बनकर के महाराज कारसदेव की परीक्षा लेने के लिए आए थे। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वयं शंकर भगवान गुरु बनने के लिए आए और बहुत दिनों तक जंगल में कारसदेव शंकर भगवान के पास रहे। जब भगवान शंकर जाने लगे तो जाने से पहले कारसदेव रोने लगे। कारसदेव ने कहा कि बाबा आप जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? इतने दिन आपकी सेवा की, आपने हमें खूब विद्याएं खूब शक्तियां दी, अब लेकिन हम अकेले कैसे रहेंगे? तो भगवान भोलेनाथ ने जाते समय झांझ नगर में अपना एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन आज से हमारा यह स्वरूप, यह शिवलिंग यहाँ पर विराजमान होगा। महाराज आज भी वो शिवलिंग झांझ नगर में स्थापित है। और कारसदेव ने कहा कि बाबा आप तो जा रहे हो लेकिन एक प्रार्थना करना चाहते हैं आपके चरणों में गुरुदेव। यहाँ पर दुनिया को पवित्र करने वाली, दुनिया को पावन करने वाली गंगा जी तो ना सही, लेकिन गंगा की तरह शीतल जल जो भी यहाँ पर आए उसको कम से कम शीतल जल को प्राप्त हो। यहाँ पर हमें जल की व्यवस्था हम चाहते हैं। बाबा कारसदेव के कहने पर भगवान शंकर ने कारसदेव महाराज को एक कुंड प्रदान किया जिसका नाम है सीते कुंड, जिसका नाम सीते कुंड है, झांझ नगर में स्थापित है। जो लोग गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। झांझ में भगवान शंकर विराजमान हैं, भोले बाबा विराजमान हैं और वहीं पास में सीते कुंड है। वो सीते कुंड स्वयं शंकर भगवान का दिया हुआ महाराज। उस कुंड में स्नान करने से तमाम प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती। तो हमारे कहने का मतलब है कि भगवान राम को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा और बाबा कारसदेव को भी गुरु बनाना पड़ा। बिना गुरु के उनका भी कल्याण नहीं हुआ। जब तक आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तब तक आपका भी कल्याण संभव नहीं महाराज। लेकिन सच्चा सतगुरु मिलेगा कैसे? सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा? कहाँ ढूंढेंगे हम गुरु को? गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ मोती रुपया दो। आज के समय में कोई काम धंधा नहीं मिला सो लाल पीले कपड़े पहने, भगवान कपड़े पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल रखाए, भस्म लपेटी और गुरु बनने चल दिए। ज्यादा चेला होंगे तो ज्यादा विदाई दक्षिणा मिलेगी। और आए दिन गुरु महाराज चेलों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि चेला कुछ तो देगा। और ऐसे गुरुओं से जब चेला परेशान हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? बड़ो भलो गुरु मर गयो, चेलन पड़ गयो चेल,
बार बार घर आव तो धोती रुपया ले। अच्छी सुने गुरु महाराज की बात। मेरे भाई, लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेलम ठेला। जब तक जीवन में सच्चा सदगुरु न मिल जाए तब तक कल्याण संभव नहीं। लिखा है कि हर ही शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु भोर नरक मह परई। जो गुरु अपने शिष्यों से पैसा लेते हैं, दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, पैसा लेते हैं और बदले में अपने शिष्यों का कुछ कल्याण नहीं कर पाते, उनका कुछ भला अच्छा नहीं कर पाते, ऐसे गुरु को नरक में जाते ही हैं। साथ में उन चेलों को भी नरक का भागीदार करना पड़ता है। भगवान नारायण को चिंता हुई। भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को आदेश दिया, कहा जाओ नारद, ऐसा चेला ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देवर्षि नारद जी गए और देवर्षि नारद जी ने बालक की परीक्षा ली। बालक की परीक्षा ली और बालक जब परीक्षा में पास हो गया तो देवर्षि नारद जी ने उस बालक ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया और गुरु मंत्र लेकर के बालक ध्रुव जंगल में जाकर के भगवान को याद करता है, भगवान का भजन करता है। बालक के प्राण पुकारे रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। बालक के प्राण